I didn't know I wanted to become a musician or not. I started with the knowledge of what my mom's favorite songs are, what my dad's favorite songs are. You feel very blessed and confident about your first draft. और जब कोई आके बोलता है ना नहीं आई वंडर के यार नहीं मेरे यार 3 गाने बाउंस हो गए तो क्या हो गया चौथा लिख दे. फीलिंग बैड के मेरे 3 बाउंस हो गए. दे हैव बीन ब्रीफ्ड टू मेक अ सॉन्ग लाइक ही अदर सॉन्ग. इसके जैसा गाना. Like why are they getting briefed like that? Means producers also have their own reason, directors also have their own reason. But we are creative people. We are composers. We are musicians. We need to be inspired to do something new. आप लोगों का डिसएग्रीमेंट्स का क्या सीन रहता है? होता है भाई. सब I think सब पार्टनरशिप में और सब we are like 2 band members in a band ना. I think music wins. डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता आप फिर से गा पाओगे. मतलब मेरे तो यार जमीन हिल गई यार पैरों की तले. डॉक्टर सेड लेट्स डू सिंगिंग थेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ. आई वाज वेरी डिप्रेस्ड. थैंक्स टू आवर एक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स. इट्स अ कॉम्बिनेशन राइट. इट्स अ ऑडियो विजुअल मीडियम. फॉर द फर्स्ट टाइम आई मीन बच्चन साहब को पहली बार देखा तो ऑब्वियसली मींस स्टार स्ट्रक मींस हाउ मींस ऐसा लगता है कि यू नो there's a god in front of you. I always wanted to start something where I can give back to the society. But you guys are very comfortable people. You're in your element and you are just that cool guy. आप मुझे छुओगे तो ठंडक पाओगे. चिल रहना भाई लाइफ में और क्या. ड्रीम तो मैं जी रहा हूँ. सो थैंक यू गॉड फॉर दैट. ऐसे कई बार है ना लाइफ में कुछ ऐसे लोग से आप मिलते हो जिनको आप देख के ये फील करते हो कि यू नो आई वांट टू बी लाइक दिस. यू नो दिस इज सच एन आइडियल एग्जांपल ऑफ हाउ अ ह्यूमन शुड बी एंड हाउ एन आर्टिस्ट शुड बी. एंड यू लव द फैक्ट दैट this person that you're looking, you enjoy their work, you have enjoyed their work and now you're getting time to spend with them and just admire. मैंने कभी इस बात पे बिलीव नहीं किया है कि never meet your idols. And इसलिए मैं बिलीव नहीं करता हूँ is because of the kind of person that I have met and I have experienced it in real life and I've worked, alhamdulillah. And you know, the coolness, the calmness, the clarity, the smartness, the talent, the secure personality, the confident, great visionary, and you know everything, all the good adjectives. भाई क्या बोल दिया भाई. All the great adjectives. भाई, you are such a cool guy. भाई, how do you do it भाई? प्यार how are you? कुछ नहीं भाई. So chilled out भाई. भाई बस म्यूजिक से इश्क करता हूँ बस और कुछ नहीं है. आई थिंक ये जो प्यार मुझे मिल रहा है नकाश, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से एक डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई. तो ऐसे है कि म्यूज़िक ने ही हमें जो कुछ बनाया है और जो आइडेंटिटी दी है वो सिर्फ म्यूज़िक की वजह से है भाई. तो ऊपर वाले ने जो भी कुछ दिया है भाई वही हूँ मैं. और प्यार करता हूँ ये पूरे प्रोसेस से, ये पूरे करियर से. ये जो 25 साल से ज़्यादा एक्चुअली 30 साल से जो करते जा रहा हूँ भाई, बहुत कुछ मिला है ऊपर वाले की दुआ से. और अच्छे दोस्त मिले हैं नकाश जैसे, इतने टैलेंटेड, इतने कमाल के म्यूजिशियन हैं वो. एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर मींस इन योर शो, द नकाश अजीज शो. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू भाई, थैंक यू. अमेजिंग. So we call this Nakash as is. As is, and, yes. Yeah, that's the whole game. You know. But Nakash is actually as is. On the show, in the studio, wherever. Bhai is like big-hearted person, beautiful man. Hey, bhai, thank you so much. You know, it's such a great opportunity to deep dive into an artist. Like, मैं जब कुछ लोगों का काम सुनता हूँ और जब मैं आपका काम सुनता था, let me just talk about. The music that I grew up listening to. Like there was albums like Karam, Om Shanti Om, then you know like n number of Cash में तो मतलब मैं freak out हो जाता था कि ये कैसा गाना. एक गाना जो था भाई इतना
my mind blowing my ear, ये सब जो हम लोग सुन रहे थे, we were like just tripping. And हम लोग ने एक इमेज बना ली थी बिकॉज उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, यूट्यूब नहीं था, वी couldn't just get on to some platform and just look कि क्या है क्या नहीं, we had to really deep dive. So there was a big mystery. And you know, now also I think you matlab as a musician you are so much involved in your work that you get very little time to speak about yourself or share your journey. अभी तो ये podcast से thankfully वो change हो रहा है. So this is the whole idea के you know I want to know so much about you and your process and what are those small things, you know, very small things which maybe we forgot but it's always there deep down in our heart. Like I was reading about you and I got to know कि आप accordion बजाना सीखते थे अपने मैं डैड से, फादर से. एंड कोशिश करता था, नाकामयाब रहा, लेकिन एंड उस्ताद नियाज अहमद खान साहब से आप ट्रेनिंग लिया आपने. मतलब ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, ये हाउ ओल्ड वर यू व्हेन ये डिसाइड हुआ? घर पे कैसा म्यूजिक का माहौल क्या था? ये माहौल तो था भाई, जब से म्यूजिक को सुना, आई थिंक जब से पिताजी को अकॉर्डियन बजाते हुए सुना, और घर पे पियानो भी था, बहुत सारे म्यूजिशियंस घर पे आते थे भाई, और उसके बाद गाना बजाना तो हर रात का था ही घर पे. नए म्यूजिशियंस आए, नए टैलेंट आते थे, जगजीत जी घर पे आते थे, बहुत सारे हमारे मित्र आते थे म्यूजिक इंडस्ट्री से, आके डैड के प्यार में वो आके गा देते थे. और मैं वहाँ एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग. और आज मैं जब भी मेरी डॉटर के साथ बात करता हूँ तो आई जस्ट टेल हर दैट यू नो द थिंग इज व्हेन यू काइंड ऑफ लिसन, ऑब्जर्व, you are learning so much out of it. So I think my learning process started when I started hearing music. When I started hearing what was happening in my house, I started listening to my father playing old songs and then the music pieces. Music Achha. M1, M2. Okay, on the accordion. On the याद है उनको पूरा completely. Okay. लग जा गले, उसके बाद ये रात भीगी भीगी, उसमें एक अकॉर्डियन का वहां से अंतरा शुरू. So been through the entire process of, I used to look at songs as a total song, like complete song. अच्छा, arrangement. Intro मुखड़ा, music 1 अंतरा, music 2 second अंतरा, कोड़ा. अच्छा, आपको स्ट्रक्चर दिख जाता था. I used to look at it and I used to remember everything. Wow. So start happened like that. Okay, I didn't know I wanted to become a musician or not, but I started with the knowledge of what my mom's favorite songs are, what my dad's favorite songs are. सब म्यूजिशियंस क्या क्या पीस बजा रहे हैं, अकॉर्डियन से सैक्सोफोन का साउंड निकाल रहे हैं, कोई ऑक्टोपैड पे तबले का साउंड निकल रहा है. Was like there, very much there at that point also. Octopad and all these instruments were there. And I was just learning, understanding what is going on. Yeah, I mean, as a kid you only learn and understand. And then I was thinking, चल शुरू करते हैं. तो डैड के पास थोड़े, पापा जो पीस ज़्यादा करके F मेजर F माइनर स्केल से ज़्यादा उनका था. जो भी अगर हाई लो हो तो हम लोग ट्रांसपोज कर लेते थे उस पर. ट्रांसपोज का मतलब ये मीन्स हम लोग सुर नीचे ऊपर कर लेते थे, मीन्स प्लेइंग द सेम कॉर्ड. तो मेरा आज भी मैं कोई भी गाना कंपोज करता हूँ तो F मेजर F माइनर इज माय स्टैंडर्ड की टू स्टार्ट, और C. ओके. और C के फैमिली कॉर्ड्स जो है वो नेचुरली ऑर्गेनिकली सब आ जाते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो वो सब डैड की वजह से. उसके बाद उस्ताद नियाज़ अहमद खान साहब के पास मुझे जगजीत जी लेके गए कि उन्होंने खान साहब से कहा कि ये मेरा बच्चा है और इनको आपको ट्रेन करना है. और उस्ताद नियाज़ अहमद खान साहब, I think whoever's learned from him is blessed completely. But I'm so blessed that I learned from him. And Niyaz Ahmed Khan Sahab, Dad, Jagjit ji, who today I wonder कि यार कोई भी आर्टिस्ट अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो क्यों किसी और को बुलाएगा स्टूडियो के अंदर बैठने के लिए, कि डिस्टर्बेंस हो जाता है. He used to call me for all his recording sessions. जगजीत, तू आजा, वेस्टर्न आउटडोर आजा. So I used to go to the studio. His vocal sessions, bass record हो रहा है, guitar record हो रहा है,
He's making a song, he's making an antra on the fly. I'm a part of all the process. So he used to love me so much that he was okay with me sitting out there. How old were you? Daman Sood ji, I was about 8, 10, 12. Wow, all I've seen that wow. lot of albums in और the आप making. पेशेंटली एज अ किड बैठ के सुन रहे हैं. मैं as in the albums are getting made in front of me. Tony Vaz is coming and playing bass on 5 songs together, one by one, cut to cut. Oh God. So I'm seeing this whole process. I'm seeing Abhinav Upadhyay doing the rhythm pattern, how chords are being added, how new bars are being added. Anjanda playing strings on the क्या means Kamal की live playing, huh? Nothing sequenced. Everything was playing. No live. quantize, no nothing. No quantize, nothing. Everything is like Real played time. perfectly, real time. Mix sessions. और वेस्टर्न आउटडोर ऐसा था कि वहाँ एक कैलेंडर हुआ करता था. तो ये महीना इसका बुकड है, इसका बुकड है, उसका बुकड है. तो जतिन ललित यूज्ड टू बी अच्छा. वेरी रेगुलरली आउट देयर. द विजुषा. हम्म. तो हम लोग जब कभी कभी मैं जल्दी आ जाता था तो विजुषा के कीबोर्ड्स यूज्ड टू बी लाइंग आउट देयर. एंड देन आई यूज्ड टू वंडर इन माय हेड कि यार वो मोहरा का म्यूजिक एंड ये म्यूजिक और यू नो God. गुप्त का म्यूजिक में मतलब क्या मींस यहाँ हुआ है सब कुछ. Crazy. Been through the entire process of seeing recordings, going for recordings, and I think ये इससे ही बहुत ज़्यादा सीख मिली. और उसके बाद पियानो बजाना शुरू किया. Xavier Fernandez taught me how to play the piano, and again I'm blessed to learn from him. Amazing. He had a proper balance of theory and practical. Practical. Okay. क्योंकि क्या है ना, अगर थियोरी होते रहता ना तो मैं बोर हो जाता. अच्छा. जो आजकल अब बहुत सारे बच्चे बोर होते हैं थियोरी से. प्रैक्टिकल में क्या है ना, यू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग. तो कुछ आपके दोस्त आते हैं घर पे तो आप भी बजाते हो उसके लिए. राइट. तो उनके लिए बजाते हो तो आपको रिएक्शन मिलता है. तो ऐसा नहीं था कि ये क्लासिक्स से आप स्टार्ट करोगे फॉर रिलीज और ये ऐसे सब आप स्टार्ट करोगे कि यू कैन I लाइक did- स्ट्रेट अवे प्ले द सॉन्ग्स दैट यू वांट टू प्ले. No, because I used to play ना. I used to play because of my अच्छा. dad's हाँ, this तो आप thing. पहले से ही So I used to tell him I want to learn this Bryan Adams का अच्छा. everything Everything I I do. do. I want to learn those B flats. I still remember B flat starting key. But I said, teach me 20 minutes of that. अच्छा. I used to force him. वाओ. I said, sir, I want to learn. Then chord का नाम पता नहीं है लेकिन उंगलियां उस पे ही जा रही है. Like अच्छा. there is some major 7th, 9th, 11th आपको कुछ सुनाई added. दे रहा है. मैं कान से ये अच्छा लग रहा है. कोई पूछे क्या है तो उनको देख के बताना पड़ेगा भैया ये शायद ये है, शायद ये. अब तक मुझे पता नहीं है क्या है. So I go completely with the tune and the chord which kind of supports that tune. वो मुझे आता है. तो वो समझने की शक्ति है मुझ में. वॉइसिंग्स जो है, जी. हार्मनीज, वॉइसिंग्स, which note sounds really good on this composition note. तो भाई ये सब तो ये इनकी वजह से ही जो भी कुछ हूँ और जो भी कुछ जानता हूँ वो सब इनकी वजह से जानता हूँ. मैं प्रेजेंटर तो नहीं मगर मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक लाऊं रियल रॉ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस और बात करूं महान महान आर्टिस्ट लोगों के साथ ताकि आपको और मुझे हम सबको मिले प्रेरणा और मोटिवेशन अपने सपनों को चेस करने के लिए. सो कीप वॉचिंग नकाश एज इज. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो आप एक तरफ एकदम फ्रेश म्यूजिक सुन रहे थे जो रिलीज नहीं हुआ अब तक जी. और आप ऐसा भी म्यूजिक कंज्यूम कर रहे थे लाइक यू सेड ब्रायन एडम्स. I used to listen to S.D. Burman, R.D. Burman. I used to listen to Shankar Jayakishan. I used to listen to. So my dada, nana, they used to all play very old 1950s. But this is when they are playing the music. That is when. So I'm consuming that also. But what would you consume when you are No, I was एकांत consuming. में? No, Ekant mein I used to consume Jagjit ji अच्छा. a lot, and Michael Jackson. माइकल जैक्सन. अच्छा. बट मेरा ऐसा बहुत अजीब था यार. आई डोंट नो वेदर लोगों के साथ ये होता है कि नहीं कि लोग बाहर जा रहे हैं, मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, बोला नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, फेस टू फेस नया एल्बम रिलीज़ हुआ है, मैं आज घर पे बैठ के मस्त सुनूंगा. तो अंकल का टेप लेके सुनता था वो. So I used to enjoy this kind of music. But when people used to say that let's go to the clubs, let's go hang out, तो वहाँ जाके टेक्नो सुन लिया तो उसका भी बेस पैटर्न चल रहा है, ग्रूव चल रहा है दिमाग में, वो भी चल रहा है. तो आई यूज्ड टू बी अ मिक्स बैग ऑफ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आई यूज्ड टू एंजॉय. नेवर यूज्ड टू कंफ्यूज मी.
सुबह राग तोड़ी का रियाज हो रहा है, दोपहर को जगजीत जी सुन रहा हूँ, शाम को बीटल्स सुन लिया या कोई एल्विस सुन लिया, रात को क्लब्स में जाके कोई अलग ही डांस मिक्स चल रहा है, कोई डीजे. My the beautiful thing is that bit of everything used to be a part of my life. So at home, what was the reaction? Ke, you know, because you're consuming so much music, and obviously I'm sure you were playing also. जो घर पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे. हाँ. तो और आप गा भी रहे थे तभी? I used to sing also. आप गा भी रहे I used to sing also. And my dad used to call me to कि शेखर ये गाना सुना उनके दोस्तों को, और अच्छा. कभी रॉन्ग नोट लग गया. तो कोई या ऐसा कुछ- गाना था कि कभी- आपका स्टैंडर्ड यही? कभी शार्प फ्लैट हो गया तो मेरी तरफ देख के ऐसे आंख निकाल देते थे. माय डैड यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. सो द थिंग इज दैट उसकी वजह से आई थिंक टुडे जब आप सुर लगाते हो तो आपको वो आंखें दिखाई देती है कि भैया स्ट्रेट 440 लगना चाहिए, ऐसा नहीं 441, 440, 439. तो आई थिंक देयर यूज्ड टू बी, सो आई the songs which I used to sing back then used to be ऐसा होता है ना कि एक प्रिपेयर कर लिया कंपटीशन में, वही गाना गा रहे 2-3 रोटेशन में. रफ़ी साहब का ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर, वो गा लिया. That I used to sing for people. Then I used to sing हेमंत कुमार जी का पुकार लो. वाओ, क्या गाना है. That songs, all these songs I used to sing for. कमाल. और साथ में I'm playing also at the same time. ओह अच्छा. तो वो लूप चालू कर टिक टक टिक टक टक टिक टिक, मुझे एक ग्रुप अच्छा. साथ में लेफ्ट साइड पे वो कॉर्ड और उसका अरेंजमेंट चल रहा है. या अरेंजमेंट चल रहा है, यहाँ पीस बज रहा है. तो हाँ भाई, याद दिला दिया आपने वो वक्त याद दिला दिया आपने. भाई हाउ ओल्ड वर यू व्हेन ये सब आप भाई चालू कर दिए थे? this is all between 8 and 15. 8 and 15. हाँ, ये तो आप अभी स्कूल में हो और आप स्कूल भी जा रहे हो, अपना एकेडमिक्स चल रहा है. हाँ, मतलब म्यूजिक में स्कॉलर एकदम नहीं, पढ़ाई में. एकदम भाई एकदम 60%, 65 मैक्सिमम पार्टी रखी थी मैंने. 65% अच्छा है भाई. 65% है was, ना? but 65% was okay. Everyone used to look कि क्या है ये. भाई मैं But, 40% वाला 40 हूँ भाई. तो अभी 60-65 के बीच में रहता था भाई. और म्यूजिक में ए था, ए इन म्यूजिक. So स्कूल में अभी भी वो तो कंपटीशन teacher वगैरह used to always say that number one student in music is this boy. तो मतलब वही, अगर कोई टीचर नहीं आई क्लास में तो आप गा रहे हो क्लास में, ऐसा सब चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था भाई. ऐसा एक एडवांटेज ये था कि जब इंडिपेंडेंस डे या कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए तो मैं और 3-4 और लड़कियां क्लास की, अच्छा. वी हैड टू गो एंड प्रिपेयर द सॉन्ग. प्रिपेयर में क्या होता है कि क्लास के बीच में आपको परमिशन मिल जाती है कि आप मेन रूम में जाके आप. तो आई यूज्ड टू ऑल द बॉयज यूज्ड टू लुक एट मी से, साले तेरा तो कीबोर्ड बजाते इसलिए तेरा नंबर लग गया. मैं बोला हाँ यार ये देख हो गया. सो आई यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड्स एंड द 4 गर्ल्स यूज्ड टू सिंग. अच्छा आप गाते नहीं थे, सिर्फ कीबोर्ड बजाते? I used to only play keyboard. What a loss for them भाई. गाना बाद में they had you and you never sang. They used to sing all these लता जी के गाने, वो इंडिपेंडेंस डे के गाने. वंदे माँ. But they used to be a very तो आप कभी उसको रिमिक्स करने का, कुछ अरेंज करने का ट्राई किया? So sometimes, so I meet my friends, my school friends regularly. Oh wow, those 4 girls, they are very close to अरे me. क्या बात है. And they always say कि यार तू आज जो भी कुछ है ना हमारी वजह से हमने तुझे ब्रेक दिया. Oh God, क्या बात है. मतलब ये लोग सब 5th-6th स्टैंडर्ड के होंगे मतलब? These are all they have between 5th standard and 10th standard भाई. That's great भाई. But these are the memories, yeah, school memories and this and that. और वहाँ I think that was the start, and then music and then jingles and then films and भाई. तो कंपटीशन वगैरह नहीं भाई आपने किया कॉलेज वगैरह में? नहीं, कॉलेज में किया, बहुत बुरी तरह से फेल हो गया. I was nervous energies. अच्छा. Yeah, because of my stage fear and because of shaking on stage, my notes used to shake. क्या बात कर रहे हो? क्यों था भाई ऐसा वो fear? I don't know. आज भी होता है भाई. अरे लेकिन आज थोड़ा कम होता है. पहले बहुत आप इतने काम रहते हो. मैंने आपको
मतलब जैसे अभी मैं एक जो जब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक मतलब इंसान YRF स्टूडियो, शाहरुख खान, यश राज स्टूडियो, ये वो सारा कुछ, इतना कुछ ऑन द लाइन है, मतलब एक ही गाना, और बट किल हो रहा है वो एकदम ऐसे, ऐसी बैटिंग हो रही है। नहीं वो तो कैसे? तो I फिर think- आप एक आई थिंक व्हाट हैपेंस इज हर इंसान की जो शुरुआत होती है उसमें वो नर्वस एनर्जीज जो होती है या कोई फियर वाली जो बातें होती है वो आई थिंक उस पे आप उसको ओवरटेक आप कर लेते हो इवेंचुअली लाइफ में, लेकिन आई थिंक वो शुरुआत की जो नर्वस एनर्जीज थी ना भाई वो बहुत, आज मैं सोच रहा हूँ कि हाँ फेलियर्स बहुत हुए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वो नर्वस एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट पुशेस यू वेरी हार्ड टू overcome it. You become more stronger. स्ट्रॉन्गर। You become fearless. You become like a lion. So I think that those things really helped me in that process. By the entire journey made me. It was carving me as a person. तो एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू वर थिंकिंग कि मैं ऐसे कर लूँ, या जैसे मेरा एक फेज था बीच में कि मुझे शो के पहले ना एंग्जाइटी होने लग गया बहुत। Correct. मतलब स्पेशली वेडिंग शोज, क्योंकि आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। Correct. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्योंकि उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ढंग चका वो करना ही है, ये वो सारी चीजें। तो आई वांटेड टू मेक इट माय ओन, बट जब वो नहीं हुआ था तब मुझे ऐसा गैग रिफ्लेक्स जैसा होता था बिफोर अ शो, Yeah. बहुत अंगड़ाइयाँ और गैग रिफ्लेक्स ऐसे। तो एक बार आई जस्ट देयर वाज सम सॉल्ट नेक्स्ट टू मी, ऐसे कटोरे में रखा था, तो मैंने खाली ऐसा लेकिन चख लिया एंड इट स्टॉप द गैग रिफ्लेक्स। सो आई वाज लाइक दिस इज वर्किंग फॉर मी। तो अब फॉर गुड 10-12 शोज ना आई वाज जस्ट कॉलिंग फॉर थोड़ा नमक मिलेगा क्या, हाँ. एंड मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आई डिडंट रियलाइज कि 3-4 लोग हैं ना देख के ऐसे जा रहे, क्योंकि मेरे हाथ में नमक है और ऐसे कर रहा हूं। तो फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया। मैंने बोला भाई ये सब डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, अपना हो रहा है, काम हो रहा है, इतना पता होना चाहिए अपने को। तो ऐसा आपने कुछ कभी सोचा या किसी चीज का सहारा लिया, किसी को पूछा, क्योंकि आपके घर पे भी म्यूजिक चल रहा है, वो मतलब रिलेट कर पाएंगे आप क्या बोल रहे हो उस चीज से? I think before a show या before any program or before going up on stage, ये थोड़ी बहुत क्योंकि ये बटरफ्लाइज जो है ना, जो होती है, वो जो नर्वस एनर्जीज जो होती है ना, यू आर वेरी कंफ्यूज, देयर इज सो मच, यू हैव टू फ्री योर माइंड कम्प्लीटली, एकदम पूरा खाली करना पड़ता है दिमाग को, वरना बहुत सारी राइट स्टेप्स किधर है, कहाँ से एंट्री करूँ, लाइट है कि नहीं है उधर, कोई है साथ में कि नहीं है, पीछे कोई है, आगे कोई, continuously you have to just remove all these things from the head and go blank. This time I started going blank na, I was fine. ओके। So in the middle of the stage, till I reached the middle of the stage, और विंग से यहाँ तक आने का जो ये जो सफ़र है ना, बस उसको ही मुझे पार करना था भाई। अच्छा। वो स्टेप्स से बीच तक आने के लिए, यहाँ आने के बाद ऑडियंस के हवाले, उसके बाद ऑडियंस ने संभाल लिया, आज भी संभालती है ऑडियंस। तो वो एनर्जी आती है ऑडियंस से। हाँ, म्यूजिक भी। आज कूदता हूँ, आज जंप करता हूँ, आज बहुत एनर्जेटिक शोज करता हूँ, बैलेड्स भी गाता हूँ, लव सॉन्ग्स भी गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आई एम फीडिंग ऑफ देयर एनर्जी राइट नाउ। ऐसा है भाई। आप सारेगामा गए थे? हाँ भाई। तभी सोनू जी was the anchor. was the anchor, Yeah, right? And who were the judges? तलत अजीज। तलत अजीज जी। हर हफ्ते नया जज होता था। हर हफ्ते नया जज। मतलब मेरे घर पे तो ऐसा था कि सारेगामा देखा करो, हाँ हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेरी वेरी गुड शो। तो बट वो खेलने का भी टाइम होता था ना, तो हाँ, बहुत गाली में सुनता था क्योंकि कभी कभार मिस कर देता था। तो बट बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट था उस सारेगामा में, लाइक सोनू जी, द वे ही इज कॉलिंग द जजेस, उनका एक ओपनिंग सॉन्ग हो रहा है, इट वाज वेरी फ्रेश थिंग फॉर म्यूजिशियंस, म्यूजिक लवर्स। करेक्ट। सो आप अपने फ्रेंड के साथ गए थे उसके ऑडिशन देने के और लिए? मैं सिलेक्ट भी हो गया।
क्या गाना गाया था भाई आपने उस दिन? तू ही रे। ओ वाओ, तो ये सब आपने सोच लिया कि मैं अभी तू ही नहीं, वही याद गाऊंगा था कब? गाना। वही याद था, इसलिए वही पेल दिया उधर और सिलेक्ट हो गया। और साथ में मेरे साथ एक बहुत अच्छा सिंगर आदित्य, जो हृदयनाथ मंगेशकर का स्टूडेंट था। ओ Unfortunately, we lost him. But he was opposite me. A very sweet guy, lovely guy, lovely human being. So I lost by about 5 points, अच्छा, 95 और 90. लेकिन मैंने सोचा यार, आदित्य इतना तगड़ा, पावरफुल, सीखा हुआ सिंगर है, और उसके सामने अगर मैं हारा तो यार ये मेरी जीत जैसी हो गई यार. मीन्स एटलीस्ट आई एम. एंड देन माई Chaya, my wife, who was my fiance, she was in the audience. So she came towards me and said, are you okay? I said, you know what, ये स्टेज से तो मैं अभी उतर रहा हूँ, लेकिन ये स्टेज पे मैं तब चढ़ूंगा जब मैं जज बन के आऊंगा. वाओ, तो मैंने वो थोड़ा ओ भाई, एक बहुत हार्ड भाई, सख्त लौंडा वाइब आ ही गया उधर. मैंने बोला मैं अभी तब चढ़ूंगा जब मैं जज बन गया, क्रेजी भाई, क्रेजी. वरना नहीं आऊंगा इधर. लेकिन रिजेक्शंस बहुत हुए भाई, बहुत रिजेक्शंस. But was this like a very big one for you? Very big what? सारेगामा. Did it impact you that? ना, ऐसा कुछ? No. It just all these rejections and all these people, that I went to a very big music company, जिसके A&R मैनेजर ने मुझे बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम गाना बजाना बंद कर दो, तुम अपने पिताजी के धंधे पे लग जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी बस की बात नहीं है. He said it very roughly. So I was quite disturbed. This is after सारेगामा? No. Before that. Okay. So I was very disturbed. I was like, यार ये क्या बोल रहे हैं आदमी. God. So I left and I was feeling terrible. Horrible feeling. तो ये क्या होता है, ये सब इंस्टेंसेस जो होते हैं ना लाइफ में, ये जो रिजेक्शंस, ये वो, एक टाइटल ट्रैक के लिए मैंने कुछ बनाया था. So भाई, जब आप कॉलेज से निकले तो you started composing? I was doing at the same time. College also you were composing? Everything. I was doing jingles. ये वो सब कुछ कर रहा था मैं. How did you get into that space? Like how did you discover कि चल, I want to make music? So I think what used to happen is, because that Roland keyboard was at home, and it had a sequencer, and I used to sequence, program everything and put it on a tape. Which model was this? D50 or something? XP50 ऐसा कुछ था. XP ऐसा कुछ आता था. XP50, XP80 पता नहीं क्या था वो. तो भाई वो करके मैं all the demos I used to put on my tape. Okay, used to program it. तो मेरे दोस्त का दोस्त घर पे आया था, दोनों सब 3-4 लोग साथ में आए थे, और वो दोस्त का दोस्त था just joined मुकुल आनंद. Okay, the director. So he said, तेरा टेप देना, मैं लेके जाता हूँ. ऐसे लेके जा. तो I gave him one tape. So he played it for Mr. Mukul Anand. Mr. Mukul Anand called and said, I want to meet this boy right now. अभी, इसी वक्त. So I went to Mr. Mukul Anand's office. हमने जैमिंग शुरू कर दिया. वो 10 पिक्चर बना रहे थे वो टाइम पे, वो संजय दत्त और सलमान खान वाली पिक्चर बना रहे थे. तो I started making some songs for it. It's a mix. वो टाइम पे there was Shankar, there was Ehsan Loy, there was they were separate. Everyone was making some stuff for the other, for the soundtrack. A lot of musicians. He said, I want you to do 2 songs for me. And I was very happy. I was like celebrating. I said, अरे वाह, तो ये बनाया, ये गाना बनाया, ये किया, वो किया. उसके बाद उनकी ऑफिस Mad Films used to make a lot of ads. So they called me for one ad, then second. That So आप लेकर जाते थे अपना stuff? मैं पूरा, मेरा तो एक पूरा equipment TS10 Ensoniq खुद ही उठा के टैक्सी में डालो, स्टैंड डालो, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं. तो तभी ये सब तो बहुत ही. उसके बाद एक सैम्पलर्स आए, उसके बाद ये आए, मॉड्यूल आए, उसके बाद CD ROMs आए, उसके बाद एक ताम झाम हो गया पूरा. बट ये बहुत कॉमन था तभी कि आप यू आर वन ऑफ द pioneers के, मतलब ये चल रहा है. I think I was the youngest, one of the youngest people being very busy, like 2 ads a day. Oh, and you are composing also. Composing, singing, everything A to Z. तो मैं फास्ट खत्म करता था. 30 सेकंड या 1 मिनट का एड, उसका एडिट्स वगैरह सब कुछ. मैं चैम्प बन गया था, चैम्प.
और बेस्ट क्या था मालूम है मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे कि ट्रैक फिनिश होते ही चेक हाथ में. ओह वंडरफुल. सो भाई अपना काम फर्स्ट क्लास चालू हो गया वहाँ से. अच्छा तो मतलब एकदम आपने एंड देन एडवर्टाइजिंग वाज माय थिंग. बैटिंग आपने डे वन से स्टार्ट कर दिया. Advertising was there. But I never went and asked for work, or I didn't go and meet anybody. So I had no connections with the film industry. I used to be a town boy, bridge candy boy. अच्छा. और ना कोई कनेक्शन नहीं भाई. वर्ली के आगे क्या था वो नहीं पता नहीं था मेरे को. बट सुन रहे हो म्यूजिक, सुन रहे हो, एंजॉय कर My world used to be between Haji Ali to Kolaba. बस. Beyond that, I had no idea क्या है आगे. मतलब यू थॉट बॉम्बे हैड गुड रोड्स. Means the best roads and no Best rickshaws. roads. रिक्शा के बारे में बाद में मालूम पड़ा मेरे को. So हाँ भाई, journey has been by the grace of God, everything has been beautiful. और सीखा ही है भाई, अब भी सीख रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. Every day is a struggle to learn, to innovate, to kind of push yourself to do something new all the time. अभी बहुत सारी चीजें आ रही है आप जो तो आप सुनेंगे. तो मतलब डे नाइट बिजी रहते होंगे फिर एवरी डे. मैं बिजी रखता हूँ अपने आप को नहीं तभी उस टाइम पे भी एकदम. मतलब जस्ट सेशंस ही चल रहे हैं रोज. सेशंस चल रहे हैं, रियाज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. अच्छा सब कुछ चल रहा है. बैक टू बैक गाने बना रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है. तो वही मेकिंग अ बैंक और समथिंग ऐसा भी कुछ बाय था? फॉर व्हाट? आई यूज्ड टू मेक अ बैंक फॉर नथिंग. नथिंग. मतलब जाके कोई काम नहीं था. आई डिडंट नो एनीवन. मैं तो अपने गाने बना रहा था. एंड वर यू यूजिंग उसमें दैट से कि एक गाना कभी था दिल से मेरे दूर न जाना. ओह तररररर, वो वाला. ओह वाओ. तो देन हाउ डिड VS happen? Ways happened because I knew Vishal much before I actually met him in the studio. But we did one rock show together few years before प्यार में कभी कभी. तो वहाँ से एक दोस्ती हो गई थी through some common friends. And फ़ोन पे बात होती थी off and on. I made a pop album back then. First Love did really well. MTV top charts पे था वो. I became a indie pop artist. Vishal joined Pentagram. तो वो metal band वहाँ शुरू हो गया. और so we were doing our things and then one day I was told by Raj Kaushal, who was Mukul Anand's assistant, that I'm making my first film, प्यार में कभी कभी. Shekhar, will you give me 2-3 songs? I said, yeah, done. तो मैंने दिल से मेरे दिया, तुमने नाम से कुछ कहा था, वो गाना दिया. 2 गाने दिए. उसके बाद एक दिन मैं आई थिंक आई वाज कमिंग टू रिकॉर्ड नीलाद्री ऑन माय सॉन्ग. सो इन द इवनिंग आई थिंक मैं निकल रहा था और विशाल केम एट फरहाद वाडिया स्टूडियो. So I said, hey man, long time, where are you, what's happening? He said, I'm working on a film. I said, I'm working on a film. Yeah. मस्त कौन सी कर रहा है? इसे प्यार में कभी कभी. I'm also प्यार में कभी कभी same. तो तू play me your songs. So he played me his songs, I played him my songs. उसके बाद we loved each other's songs. And then we decided चल यार टाइटल ट्रैक साथ में करते हैं, मजा आएगा. He said, हाँ चल ना. केके से गवाया वो टाइटल ट्रैक ऑफ प्यार में कभी कभी. And then we decided कि यार चल देखते क्या होता है, साथ में करते हैं और क्या. तो एड्स ये वो. उसके बाद 2-3 साल काम नहीं था हमारे पास आफ्टर प्यार में कभी कभी. दैट वाज अ हिट साउंड ट्रैक बाय द वे. मुसु मुसु वो पहली बार, दिल से मेरे, बिग सॉन्ग्स. बट वी हैड नो वर्क आफ्टर दैट. एंड झंकार बीट्स केम इन 2002. अच्छा, वो एकदम कुछ डिफरेंट ही एकदम डिफरेंट था. पंचम दा का कुछ वाइब. और भाई तो ये प्यार में कभी कभी का जो लाइक आप लोगों का साउंड ही ना फ्रॉम डे वन एक अलग ही अप्रोच है पूरा. एकदम कुछ फ्रेश वाइब्स. और आपकी वोकल कास्टिंग भी जब आप शान सर या के सर एकदम ऐसा लग रहा है आप लोग गा रहे हो, आप गा रहे हो, विशाल गा रहे हैं, तो एकदम ही साउंड अलग लग रहा था. और ऑफ कोर्स तभी एक ट्रेंड भी चल रहा था कि ऐसा म्यूजिक लोग पसंद कर रहे हैं. जो तो बिकॉज यू आर फ्रॉम द एड वर्ल्ड कि आपने सोचा कि नहीं अपन यही करते हैं तो यही कंटिन्यू करते, फिल्म के लिए कुछ अलग करते हैं क्या. मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड? वी जस्ट फ्लोड है भाई.
nothing. ऐसा We didn't कुछ really नहीं। put too much of effort into it. बिकॉज इट्स फिल्म ना, फिल्म आ गई अभी, Yeah. करना है, डिलीवर करना एंड है। आई थिंक विशाल और मेरा जो हम लोग का जो टेस्ट, जो हम लोग बातचीत करते थे या म्यूजिक सुनते थे, वो डिपेश मोड की बात करें या हम पैंटेरा की बात करें या हम अच्छा, यू नो SD बर्मन साहब की बात करें, या when we are talking about these our musics are quite relatable, and I think दिल से आई थी तब वो टाइम पे, and completely blown by the sound what Rahman, and at that point we all decided कि you know what, this is the right time to be in the business, क्योंकि ये अभी sound change हो रहा है, वो ढोलक तबला से ये दिल से का जो वाइब आ रहा है ना, बस now this is the time to be in the business. So A.R. Rahman is responsible for a lot of us एब्सोल्युटली सर, to join this industry or to be a Absolutely. part of this industry. एब्सोल्युटली। सो यू सेड कि आपने फर्स्ट फिल्म की, फिर 3 साल आपने नहीं हाँ, कोई दो project 2.5 साल की। हम लोग ने स्टूडियो सेटअप But you किया. guys decided then कि we should do compose together, make music together. मिस चल ही रहा था, मीन वो सिलसिला चल रहा था. उसके बाद में अभी आप लोग कुछ और कर रहे थे साथ में। we could have still continued advertising post that. So you didn't? We didn't approach anyone, no one, like So 3 years what did you do like? nothing. We made music. We just sat Just and just made like music. every day we used to meet. कभी ऐड आ जाता था तो अच्छा। घर का एक्सपेंस निकलता था, जो भी है वो. एक्चुअली CD रोम के पैसे निकलते थे जो सैम्पल CDs Yeah. वो टाइम पे मिलती थी. all our earnings used to go towards buying gear. Wow. So you had a Keyboard, studio samplers, मतलब ये setup? वो. हाँ, सेटअप किया स्टूडियो ग्रेवयार्ड में. अच्छा, हाँ, ग्रेवयार्ड मतलब? ग्रेवयार्ड मीन्स अभी वर्ली पे एक मार्बल फैक्ट्री है, अभी भी है वहाँ मार्बल फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी जगह थी, वहाँ हम लोग ने 3 साल 4 साल म्यूजिक बनाया उधर. ये दैट वाज टचिंग अ ग्रेवयार्ड मीन्स. अच्छा, तो you called it graveyard. इट्स अ ग्रेवयार्ड स्टूडियो. अरे So the grave is right here, and your entire studio is here inside. तो वहाँ जंकार बीट्स हुआ था, सुपारी हुआ वहाँ, जंकार बीट्स, सुपारी, 3-4 और साउंड ट्रैक्स वहाँ हुए, और सलाम नमस्ते भी वहाँ शुरू हुआ. Then we moved to another studio after that. But कब्रिस्तान इधर, म्यूजिक इधर, शांति माहौल मस्त, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं. By which was like now when the second film that came to you, like so आप लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग अभी ये वाला करते हैं, और was it like a easy piece of cake क्योंकि it was all Pancham Das sound and you know freak out The total. songs were all original songs of Jankar Beats. Tu Aashiki Hai, Suno Na. All these songs were, and the flavor of the film was, you know, a tribute Yeah. to Pancham Das. So there were songs which had that little vibe of his arrangements, basically. And I'm a massive fan of Pancham Da. I mean, I'm the biggest fan of Pancham Da. I've studied his music so much that it's inside me. मैं आज गाने बनाते बनाते अपने आप वो याद आ जाते हैं. Some notes you're touching, some chords you're playing, you're just thinking about the man. So man has been a encyclopedia for all the musicians, like in India Of actually. course, yeah. Too good. I think he was also very responsible in changing the overall He soundscape changed, of yeah, completely. Indian music. He brought in electronics. He brought in all the synth. He brought in all the coolness. Too good. and very different kind of ideas. Too good. Now अभी एज अ म्यूजिक कंपोजर आप सोचते हो कि यार आप अभी हम लोग कुछ करेंगे तो इट हैज टू बी न्यू, बिकॉज दैट इज व्हाट रिफ्लेक्टेड इन योर म्यूजिक. हाँ. इट वाज समथिंग न्यू, इट वाज नॉट समथिंग दैट, मतलब वो पता चलता था कि यार इट्स जस्ट साउंडिंग सो फ्रेश. लाइक आपके बहुत सारे ऐसे गाने जैसे ओम शांति ओम का पूरा ट्रैक हो गया, या शीला की जवानी, या सजना जीवारी, द वे यू ट्रीट योर सॉन्ग इट ऑलवेज साउंड्स फ्रेश. So now you're upcoming music composers, and there's, you know, A.R. Rahman, and there's all this music happening, and you're also in the mix of that. So what in particular आपके कॉन्शियसनेस में ऐसा क्या होता था कि कभी आपने फील किया कि नहीं अपना गाना है ना कुछ डाइवर्ट हो रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको पकड़ो लेकर आओ? कभी कभार ऐसा गाना बनते बनते मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि वो कहीं और चले जाता है. कहीं और चले जाते No, हैं. I think we were just having fun. And we were putting all our
drum and bass and this and that and everything. Just like just doing messing around with songs. Yeah. You guys, We never wanted a typical formatted song. you guys were producing yourself. No, Abhijit Nalani has been with Abhijit us Nalani. since Jankar Beats. How did you find Abhijit Nalani? Like, कैसे मिला वो? Abhijit Nalani, the genius he is. He actually met us just before Jankar Beats, and he had a place in Sion, and we used to go there. He used a small programming room he had in his bedroom. That's where he used to sleep, and he used to program out there. And all Sunona is programmed out there, produced out there. Tu Ashiki is produced out there. Everything is done in that place. Small little room out there. And gifted. Absolutely. He's the most gifted person I've ever. He's never kind of learned or anything like that. अच्छा. He's just the way he is. He's just blessed by God. और विशाल और शेखर का जो साउंड है, I think a lot of credit goes to him for the way his mind was working. So you guys And- would brief him कि हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं. No, we all used to jam with him. अच्छा. Used to be a jam. कभी both of us used to make a music piece, or we used to decide कि चल let's go a little more, more electro in this, and like or just let's record an instrument and just let's sample it and just like play around with the sample and cut and chop and this and that little. But बहुत मस्ती किया है भाई. Means the thing is the joy के कुछ सीधा नहीं किया लाइफ में. एक भी चीज सीधी नहीं की. कॉम्पोजिशन भी चलिए नोट लेके आते हैं, ये करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको फॉर्मेट चेंज करते हैं. क्यों 8 बार में खत्म होना चाहिए, इसको 11 बार में खत्म करते हैं. अच्छा. Just to Just breaking rules. just to basically. break rules and making your day interesting. Yeah. वरना सब boring है, same चीज करने में. And that was working with the people you were working with. it was working and people were accepting that. जो आप That जिनके was साथ beautiful. काम कर रहे हैं. Yeah. क्योंकि आपने एकदम अलग ही कुछ acoustic version, like when we hear the story from Kailash Kher हाँ. about टूटा टूटा एक परिंदा, कि how he speaks about there being in his experience कि I have seen कि there was no budget, I was only the this in the song, I didn't know how it was gonna do. But I've had an experience with you where when I had sung, मैंने फैन जब गाया था, Correct. तो हम लोग YRF के सेकंड फ्लोर पे हम लोग बैठे थे ऊपर, और मेरी तो फटी हुई थी क्योंकि मेरे को लगा यार एक ही गाना है शाहरुख खान के ऊपर और मैं गा रहा हूँ, अगर ये नहीं चला गाना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता कभी, बट आपने बोला तू देख क्या होता है, आपने इतने कामली मेरे को बोला वो, तो तभी भी आपको ऐसा लग रहा था कि टूटा टूटा एक परिंदा जो भी हो रहा था, आप लोग इतना एक्सट्रीम गए कि सिर्फ एक अकॉस्टिक गिटार पे पूरा गाना आपने कर दिया. So once Vishal and I composed the song, we kind of were looking for a very unique voice at that point. And we came across Rabbi. अच्छा. And we wanted Rabbi to sing that song. But Rabbi was under some kind of a contract with another label. And uske baad, the director suggested that, there's this guy called Kailash. Kailash Kher naam hai uska. So Kailash came with his harmonium. He came, sat. अच्छा, with his harmonium. Yeah, he came, sat with his harmonium, and he sang a few songs for us. अच्छा. तो मतलब ये वॉइस तो बहुत यूनिक है, अच्छी वॉइस है. एंड आई थिंक बहुत लोगों की शुरुआत हमारे साथ हुई है, तो आई थिंक इट्स अलग सिंगर्स का एक अलग साउंड आया it's आप लोगों से भी. इट्स अ ब्यूटीफुल. हाँ, आई मीन्स इन द सेंस वी ऑल, आई थिंक our compositions also complemented the singer, and singer's voice also complemented our composition. Yeah, like I think Shan sir and KK sir come to mind a lot when, and Sunidhi, of course. Yeah. When we listen to the early works, of VS. It used to be fixed because Shan, Sunidhi, or so, but were KK. these guys like part of your ads? Like Shan sir, was he doing a lot of jingles, and KK sir, were they doing a lot of, because they were very jingle-esque voices back then. Matlab they are by very then western. By then they had become very cool film voices. Acha, they were already singing. By then they became very, very cool. Yeah, like youth, young, like the new kids who were coming on the block, na? Right, as actors. Their voices really suited those faces really well. So Shan and KK, they both of them started with non-film. Right. But when they started singing for films, they added a lot of freshness to the whole scene. So I think तब change हो रहा था मामला. It was all changing.
Music was changing, singers were changing, cast was changing, actors were changing, the kind of films they were making was changing. That was a good time. That was a very fresh. Fresh time, yeah. वो भी आएगा थोड़े 2-3 साल में आना चाहिए. I was meeting Sunidhi through a friend. मतलब जहाँ पर मैं जाता था अरुणिता आंटी उनके घर में मैं जाता था. And Sunidhi and Arunita aunty were very close. So I used to sometimes get to have an interaction with her, and I was just, I think, out of college. And for me, just meeting Sunidhi used to be like, wow, what is she going to say? क्या बोलने वाली है? Will she sing something? कुछ सुनने को मिल जाएगा क्या live? And of course, I was so much in love with your music at that particular time. Yeah. कि कैश, ब्लफ मास्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे ना मेरे इसमें रहते थे. को MP3 बना के रखता था मैं अपने उसमें. तो I used to always ask her about you guys. And she would tell me stuff like, कि the way this harmonies were designed, क्योंकि बहुत interesting होता था. Sunidhi has been my favorite collaborator ever since I started making music for films. Her eyes used to light up when she used to speak about you My favorite guys. collaborator. Means no one better than Sunidhi Chauhan. Like as a friend, as a collaborator, as a musician, oh my God. Sunidhi actually is meant to blow up this world. Yeah. She is born to become the star of the world. And it's going to happen soon. Inshallah. The way she's going and the way she's going to go, she's going to be a global star very soon. What was your first song, bhai? Do you remember with Sunidhi? Sunidhi ke saath Champion. ऐसा champion. That was crazy. That was कुछ अलग ही कुछ गवाया था. She's been a monster singer. Was that what happened in the studio only? वो चीज कि ऐसा कर सकते हैं अपन. No, so that's a part of the composition. Composition. Yeah, but she kind of killed it. Like took it to the next level. She is the powerhouse singer. Indeed. एक लाइन ना Indeed. कितने आए थे और कितने आएंगे. बॉस तो बॉस ही कहलाएंगे. तो वो पंचम दा के लिए बोलते हैं ना, अभी मैं सुनिधि चौहान के लिए बोलता हूँ. वाह यार. Crazy. कितने आए होंगे और कितने और आएंगे, लेकिन सुनिधि चौहान एक ही है. कमाल है. तो आप और मतलब जब कुछ गाना बनाते थे तो आप लोग would you keep in mind कि let's man पहले तो अपन सुनिधि के बारे में सोच के कुछ बनाते. नहीं, सुनिधि के बारे में ही सोच के हम बनाते थे. हैं. हाँ. Everything was designed for Sunidhi. But the thing is, you could do anything for Sunidhi because she used to sing any styles. Yeah. Even today, she can sing any kind of style. You give her a classical song to sing, she'll sing it. She'll nail it. You give her an R&B song, she'll nail it. You give her a full-on rock song, she'll nail it. She can do anything. And in male, अभी you guys like आप और विशाल, आप लोग जब कुछ गा देते हो, हाँ. स्क्रैच गा देते हो आप हाँ. लोग, तो सिंगर लोग आके सर पकड़ लेते हैं कि भाई मेरे को क्यों बुलाया. ये तो ऐसा जा सकता है. Every song, I'm telling you, literally every song ऐसा होता है. ये स्क्रैच करने के बाद डायरेक्टर बोलता है क्यों चेंज करना है, क्यों चेंज करना है. फिर भी आप करते हो, क्यों ऐसा? We all feel कि थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए. साउंड ट्रैक में थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए. और कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, एज अ क्रिएटर, देखिए क्रिएटर और क्रिएशन, ये दो चीज़ जब लॉक हो जाती है ना, तो उसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता. ये सबसे ऑर्गेनिक कनेक्शन वाला है ये. Correct. The person who's created it and the creation. Then it's like bonding. But sometimes you have to break that bond slightly to get a different timbre, different texture, and sometimes that also elevates a song, yeah, big time. Which singer did you जैसे आप सुनिधि के लिए ऐसा सोच रहे हो, तो मेल में भी ऐसा कोई KK, सर. Yeah. My all-time favorite singer, always will be KK, who I worked with. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace, and he is singing somewhere. He's celebrating life. He's still living with us. He's of living course, with us through his every music. single day. There's not a single KK fan who doesn't, listen to his songs every day and doesn't remember him every day. I think we all do. And
his energy, his presence, his attitude, his humility is something what made KK. सच्चाई गाने में सच्चाई होनी बहुत जरूरी है. आदमी की आवाज से पता चलता है कि आदमी अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है. और केके की आवाज से ऐसे पता चलता था कि यार ये तो भगवान का आदमी है. वाओ, Yeah. सही. So he was the God's favorite child. So I think at this point in time एक स्टूडियो में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सीनियरिटी वाली बात हो रही है, यू नो, लाइक अब जब मैं आपका गाना गाने आता हूँ इट्स वेरी क्लियर कि मैं एक यू नो एक इंस्टीट्यूशन में आई एम वॉकिंग इन, तो एक हम लोग का वो है ही, यू नो. तो पर आप यू आर वर्किंग विद पीपल ऑफ योर ओन, सब लोग साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फुल मज़ा मस्ती चल रहा है, बट of course you all are legends, you know, today, but back then you were just starting out. So what were the things that you would notice? आप खुद इतना अपने आप को एक बिल्ड किया हुआ है, वो समझ में आता है आपके जो कंडक्ट है उससे कि आप बहुत अवेयर हो इंसान, एज अ ह्यूमन मुझे आप बहुत अवेयर लगते हो. तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, आप बहुत ऑब्जर्वेंट लगते हो मुझे. तो ऐसा आप क्या कुछ चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व की आपने और यू पुट इट इनसाइड यू, और क्या आपने सोचा कि यार दीज थिंग्स आई शुड अवॉइड, और So क्या करना है वो नहीं सीखा, क्या नहीं करना है वो सीखा. इसलिए आज जो भी कुछ हूँ उसकी वजह से हूँ. ऐसा कोई विदाउट नेमिंग एनीबॉडी समथिंग दैट यू हैव लाइक कि ये तो करना ही नहीं है बॉस, ऐसा होना ही नहीं है. नहीं, आई थिंक पैर जमीन पे और इरादे आसमान पे होना चाहिए, और क्या. वाओ, क्या बात है. Be humble, be thankful, have gratitude, and और जो भी कुछ जल्दी आता है वो जल्दी चले भी जाता है, तो be aware of that. Some crazy projects were happening, like 10 and you know सब गाने एकदम पकड़ रहे हैं, सब हिट हो रहे, ब्लॉकबस्टर हिट्स हो रहे हैं. हाउ वाज लाइक द फीलिंग बैक देन के यू नो कि अभी नहीं, अपना अभी टाइम है, लेट्स पुट आवर हेड डाउन एंड यू नो डू दिस, कि वही तोड़फोड़ी चालू है, बैटिंग तोड़फोड़ी चल रहा था. 4-6 ज्यादा इतना सोचा नहीं है कि But अपना ऐसे क्या कैसे, है. ऐसे कुछ तो होता नहीं, होगा तभी ना वो भाई. नहीं था, वो तभी वो मस्ती था, बहुत बहुत मस्ती करते थे यार, एंजॉय करते थे, तभी इतना प्रेशर नहीं था. आज की तारीख में थोड़ा अलग प्रेशर. लाइक अभी सलीम भाई आए थे एंड ही वाज टेलिंग कि अभी टास्क बन गया है. तो Actually, everything is changing. Times will change. We all have to be prepared with the times changing. But I think what we saw back then, and we see even now, we practice even now. मजे करो यार, enjoy करो. सो नेवर कभी ऐसा स्ट्रेस में काम नहीं करो. स्ट्रेस ऐसा- में मैं काम नहीं कर सकता. स्ट्रेस में टाटा बाय बाय पैकअप. नकाश एजिज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट आपके लिए लाएं और उनसे जानें उनकी लाइफ की जर्नी. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग नकाश एजिज. पर देखो भाई, जैसे आप इस तरह की फिल्म्स से स्टार्ट किए, वो ऐसे न्यू डायरेक्टर्स ऐसे, फिर धीरे धीरे करते करते आप ऐसे लोगों के साथ एकदम बिग डायरेक्टर्स ऐसे बड़ी पिक्चरों में आ गए जहाँ पर एक कमर्शियल हाँ. रिक्वायरमेंट है. आप लोग उसको भी बहुत ब्यूटीफुली केटर करते हो, येट इट साउंड्स लाइक योर सॉन्ग. हाँ. यू नो, आप वो एक खतरनाक बैलेंस बनाते हो, क्योंकि वो बड़ा ही ऐसा ये टास्क है कि यार ना लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, मासेस को अच्छा लगना चाहिए, राइट. तो ये एक ओवरवेलमिंग जो नीड होती है एक प्रोडक्शन हाउस की या एक डायरेक्टर की. तो पहला आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किस फिल्म में था? See, the thing is, in the beginning क्या होता है कि जब आप एक क्रिएटर होते हो, आप obviously your first version is going to be the best version. Best version. Because it फर्स्ट ड्राफ्ट. you feel very blessed and confident about your first draft. और जब कोई आके बोलता है ना नहीं तो at that point beginning में ऐसा होता था कि यार ये क्या, क्यों समझ में नहीं आएगा ना इनको, क्या हो क्या रहा है. But then you understand that you are in a service industry.
Your Also in a contract, service industry. your contract states that you're meant to deliver so and so songs according to the requirement of the film, Hmm. the script, the screenplay, the director's vision. This is the requirement. You have signed the contract to deliver the songs. You have to deliver it for someone else's vision. So you have to kind of match someone else's vision, and at the same time you have to make sure the producer is putting a lot of money behind a song. So so everyone in the room needs to be happy. Hmm. Then suddenly a musician who's kind of trying to do his own thing has to now kind of do his own thing with keeping everyone in mind. Keeping everyone. या कीपिंग एवरीवन इन माइंड. जो रूम में है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, एवरीवन नीड्स टू बी ऑन द सेम प्लेस. और भाई वो आते आते आ गया. तो ये सिर्फ म्यूजिक से आता है कि कुछ कन्विंसिंग से भी आता है? कन्विंसिंग नहीं करना पड़ता हमको. कन्विंसिंग नहीं करना पड़ता. म्यूजिक विल डू द कन्विंसिंग. तो बट व्हाट इफ यू स्ट्रांगली बिलीव इन समथिंग? या बट आई हैव नेवर फोर्स्ड एनीवन ऑन एनी सॉन्ग. आई फील मैं सुनते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ कि जब गाने किसी बहुत लोगों के रिजेक्ट होते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे. राइट. मुझे ऐसा लगता है कि बॉस यू आर अ कंपोजर, योर जॉब इज कॉम्पोजिशन. तो कंपोज. तो कंपोज ना. सो टुडे इफ समवन टेल्स मी नहीं यार नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नेक्स्ट. आई एम ओके, आई कैन गिव यू 15 ऑप्शंस, 20 ऑप्शंस, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर. माई जॉब इज टू क्रिएट. बट देन यू मेक सो मच ट्रैक. आई वंडर कि यार नहीं मेरे यार 3 गाने बाउंस हो गए, तो क्या हो गया, चौथा लिख दे. व्हाई आर यू सो लाइक फीलिंग बैड कि मेरे 3 बाउंस हो गए? ठीक है, समझ में नहीं आया लोगों के, चौथा लिख दे. सो आई सी दैट हैपनिंग अ लॉट दीस बट डेज. सेल्फ डाउट नहीं आता है कभी? हाँ, सेल्फ डाउट नहीं नहीं, आता कभी कि यार कभी इतना तो कभी नहीं हुआ, मेरा तो पहला ही गाना नहीं. पास हो जाता नो है. नो, क्या होता है ना, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. कभी डायरेक्टर आपको सही तरीके से ब्रीफ नहीं कर पाता. हम्म. कभी प्रोड्यूसर अपनी रिक्वायरमेंट सही तरीके से आपको नहीं बता पाता. आई थिंक हम म्यूजिशियंस हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं. एंड आई फील दैट इफ गिवन द राइट ब्रीफ, इफ गिवन द राइट इंस्पिरेशन, वी कैन डिलीवर. But if the producer director are expecting something from us without a clarity on the brief, वो तो नहीं होने वाला ना. Till the time तो we are not. confusion है basically. It's confusion. ये समंदर है ये. Music is an ocean. You can go anywhere. Where should we go? Can get lost also. You can get lost also. Where do we go? अच्छा, म्यूजिक अगर पिक्चर में आ रहा है तो कहाँ आ रहा है पिक्चर में? उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, वो भी जानना जरूरी है. हीरो के दिमाग में क्या चल रहा है, हीरोइन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोग क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कब मिले थे, कहाँ मिले थे. शेयर दीज थिंग्स, टॉक टू अस, इंस्पायर अस, एंड देन वी विल डिलीवर. दैट्स व्हाट आई थिंक. आई स्ट्रांगली फील के अभी क्या हो गया ना, पिक्चर में एक लव सॉन्ग चाहिए यार, दे दो एक गाना यार. सिर्फ love कौन सा लव सॉन्ग, क्या कैसे लव सॉन्ग आएगा, कैसे इंस्पायर करो, बताओ क्या है पिक्चर में, वाइब क्या है पिक्चर की, हीरो क्या करता है, हीरोइन क्या करती है, क्या स्टोरी क्या है, कैसे, हाउ डज इट वीव इनटू योर स्क्रीन प्ले. ये सीन से निकल के यहाँ आता है गाना, यहाँ लड़की ये करती है, लड़का ये करता है, एंड देन इट गोज इनटू द नेक्स्ट सीन. एक्सप्लेन टू मी दिस एंटायर सिचुएशन. सो भाई ये सब जानना तो आई थिंक ज़रूरी है. वरना हमारे जितने भी म्यूजिशियन अभी देखो ना, जो भी गाने मैं सुन रहा हूँ, हालांकि जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने भी कंपोजर्स हैं, बट दे आर डैम टैलेंटेड. द ओनली थिंग इज दे हैव बीन ब्रीफ्ड टू मेक अ सॉन्ग लाइक ही अदर सॉन्ग, इसके जैसा गाना. Right. That's You know happening about quite a that. lot. Yeah, that's happening quite a lot. But why are they getting briefed like that? Tell them to give you a good love song, they will give you a good love song. Have you ever thought why are they being briefed like that? Maybe because I don't think the producers, directors want to take a risk with this thing. And एक फॉर्मेट चल रहा है तो वो फॉलो करो फॉर्मेट को. कुछ लोग हैं जो फेयरलेस है और फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, वो फॉर्मेट बना रहे हैं नए. बट देयर आर मोस्ट ऑफ देम आर लाइक इनसिक्योर्ड और दे आर काइंड ऑफ वरिड.
they want to play safe. A lot of money is at stake. Means producers also have their own reason, directors also have their own reason, which is fair enough, I understand. But we are creative people. We are composers. We are musicians. We need to be inspired to do something new all the time. So, what film would you consider as one of those moments जब you guys were feeling कि अभी बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, अभी पैसा भी अपना एकदम बहुत ही तगड़ा कुछ बजट मिल रहा है, हम लोग ये म्यूजिशियंस बुला सकते, ये कर सकते हैं, इतना तामझाम कर सकते, ये स्टूडियो बुक करेंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट था कि डे वन से ही ऐसा ही चल रहा था? मैं ऐसा सोचा नहीं ज़्यादा करके. मैं इन द सेंस ऑब्वियसली जब ओम शांति ओम आया तो ख्वाहिश ये थी कि एक गाने पे प्यारे भाई Wow. एक गाना अरेंज करें. That was like just a So we went crazy and told collab. Shahrukh sir कि we would love प्यारे भाई to arrange, and there are going to be 120-125 musicians on that song, धूमताना. right. उसके बाद हमने कहा कि हमें प्राग फिलहार्मोनिक के साथ क्लाइमैक्स सॉन्ग करना है. And Shahrukh मैंने तो ये पागल के जैसा सुना है. And Shahrukh being the best producer, he said, guys, How did this film happen, bhai? I think by so Farah had done couple of ads with us before Om Shanti Om, where we did the music for her, and there was a really good chemistry between us. Like, Yeah, it shows. मजा आ गया था. I mean, in the sense when we did a couple of ads together, and then one day she called us and said, you guys are doing my film Om Shanti Om, and we were, and Shahrukh sir wants to meet you. So we went to meet him, and he was so warm, he was so loving, he said, this is in your hands, abhi aap log sambhal lo isko and do your best. And then at that point it was like, Was it the first time you met him? I think the first 3 songs or 4 songs of Om Shanti Om happened in first week. Oh. पहले हफ्ते में ही. Was that the first time you met him? That was the first time I met him. अच्छा सीधा In his house, straight In away. his house. Yeah. तो आप लोग जब वापस जा रहे थे तभी गाना बन गया था क्या ऑन द रोड? ऐसे बहुत हुआ है एक्चुअली, बहुत बार हुआ है कि गाना बन गया है आफ्टर टेकिंग अ ब्रीफ. बट नहीं, ओम शांति ओम का म्यूजिक तो एकदम फ्लो हो रहा था मस्त, बहुत अच्छा फ्लो हो गया वो. कुछ गाने तो आई थिंक फारा आने के आधे घंटे पहले जग सुना सुना लगे और ओह गॉड, कुछ भी मैजिक हो जाता. क्यों आधे घंटे पहले क्यों? क्योंकि वो बन नहीं रहा था उसके पहले. नो ऐसे क्या? ऐसे बैठे नहीं थे कि चलो अच्छा. जैसे कम लेट्स लाइक शी इज कमिंग इन हाफ एन आवर, लेट्स सी विल जैम टुगेदर. तो एक गाना वहाँ आ गया था, मैं अगर कहूँ आ गया था ऑन द Wow. स्पॉट. बाद में अपना दर्द डिस्को, वो तो थैंक्स टू भूषण कुमार. बट वो उसमें आपकी फुल मस्ती दिखती है भाई, मतलब जो आप लोग मस्ती करते हो वो हसीना वो नीलम परी. मैं जब मिस्टर भूषण कुमार से मिला था बहुत साल पहले, उसके ओम शांति ओम के बहुत साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि देखिए दो तरह का म्यूजिक चलता है, एक दर्द भरा म्यूजिक और एक डिस्को भरा म्यूजिक. तो हमने ये स्टोरी फराह को बताई, तो फराह ने पिक्चर का नाम दर्द डिस्को कर दिया. गाने का नाम दर्द डिस्को हो गया. तो ये पहले आ गया था कि दर्द डिस्को. हाँ तो हाउ डिड यू कम्युनिकेट दिस टू जावेद साहब? जावेद साहब has written that song so beautifully. है ना? Yeah, means in the sense he added those words and the humor and everything is fantastic. Yeah, too good. So but this session was it like the lyrics first, the tune first? क्या था? ट्यून पहले. तो आप वो पूरा ग्रूव के साथ में यार खाली सिर्फ ट्यून सुना गिटार पे, पियानो गिटार वॉइस, दैट्स इट. हम लोग पहले कोई प्रोड्यूस करते नहीं थे ऐसे कुछ. अच्छा. प्रोड्यूस करके सुनाना नहीं है गिटार पे. एंड आई थिंक लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स दे प्रेफर टू हियर द सॉन्ग्स ओनली ऑन द गिटार फर्स्ट. वहाँ पसंद आ गया, उसके बाद अरेंजमेंट के बाद तो ऑब्वियसली. बट कभी ऐसा हो गया कि आपने गिटार पे सुना दिया और प्रोडक्शन करने के बाद बोला कि आप अरे गाना चेंज कर दिया आपने, ये तो हम ऐसे बीट्स नहीं इमेजिन कर रहे थे? नहीं, जो गिटार पे अप्रूव हुआ उसके बाद वो फाइनल अप्रूवमेंट हो गया. मतलब फिर वो माइंड नहीं करते. नहीं.
बट कभी जावेद साहब के साथ आप बैठे हो, जावेद साहब ने कुछ लिख दिया है, अभी जैसे उन्होंने लिख दिया वो हसीना वो नीलम परी, अब आप पढ़ोगे जब ये पहली बार तो आप बोलोगे कि नीलम परी ऐसा कुछ जावेद साहब ने जो दे दिया वो Final. was fitting so well Of course, with the concept that it was like Then you magic. trust Javed Saab na? He's a master. He's, that was the first time you worked with him also? Yes, Om Shanti Om was the first one. Did you have anything कि भाई मैं जावेद साहब से, were you like in awe of him before you met him, कि were you excited कि भाई जावेद अख्तर? First time you meet a legend, you're always a bit in awe of him. But he just is so friendly. It just made you feel comfortable immediately. But yeah, I think working with legends, you kind of realize that they are really cool people. हमको लगता है कि बहुत ही unapproachable type रहेंगे, लेकिन नहीं. They are very cool. Like most of them who I've met. Obviously worked with also. Bachchan Saab, Javed Saab. Very, very cool people here. Wow. मैंने actually आपसे भी मिलके मेरे को like when I met you guys for the first time, मैं इतना स्ट्रेस में था जब मैं आ रहा था. Yeah. क्योंकि ऑब्वियसली ना पहले तो यही है ना कि भाई गाना भी पसंद आना चाहिए आपका, हाँ. है ना? क्योंकि आप लोगों ने अगर बोल दिया कि यू नो ये नहीं वर्क कर रहा है तो फिर इंसान तो टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि इतना प्यार हम करते हैं आपके म्यूजिक से कि वो एक चाहिए होता है आपका एक ऑथराइजेशन कि हाँ भाई पास ऐसा. तो when you make tunes and you work with certain people, you have this thing of making them feel very comfortable. Yeah. Like आपका वो है ही. You treat people like no, just I think when a singer goes behind the microphone, and there has to be certain comfort you have to give the singer, because being alone in one cubicle is being quite lonely out there. right. You have to pad some energies there, and like you have to give some energies, and the best results happen when you kind of give each other energy. That's the main thing. So we always made sure that the singer is very comfortable in the booth. But if you have sung a song, you called somebody else to sing the same song जो आपने अभी गा दिया है लिरिक्स के साथ, दूसरा कोई सिंगर आया नहीं अच्छा लग रहा है, तो अभी आप तीसरा लाइक किसी और को बुलाते हो या उस पर ही वर्क करते हो? कैसे वर्क करता है आपके लिए? अभी ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि सिंगर्स रिप्लेस होते हैं, बट सब लोग ऐसा नहीं करते. Again, coming back to, you're in a service business. राइट. You're supposed to deliver a song. Everyone in the room needs to be happy. राइट. So if I am happy, if Vishal is happy with a certain singer, and the director feels कि नहीं यार थोड़ा change करना चाहिए, because he has a different kind of a vision for the song, or maybe the actor's face and the voice, Is not matching. there's something there's some combination thing, and you feel that there's a new voice which you need to kind of bring in, and that's the, so for I think for Vishal and I can speak for him also, I think we don't like changing voices. Yeah. अगर जो फाइनल वॉइसेस जो है ना, वो जो हम लोग ने डिसाइड किया ना, वी वांट टू गो विद दैट वॉइस. वी डोंट वांट टू चेंज वॉइसेस unless there is an issue. Which is logical and Which it is has to be logical. logical. Yeah, it has to be logical. Otherwise we don't change. No, we don't. Oh God. So कभी आपको और आप दोनों में कैसे कोई डिसाइड करता है कि ये मैं गा लेता हूँ या ये वाला तू गा ले? नहीं भाई, ऐसा होता है, ऑर्गेनिक है बहुत. नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, यूं तो नो रफ वोकल्स डालते हैं हम कोई ट्रैक प्रोड्यूस करने के लिए. फाइनल वोकल्स भाई. नहीं, रफ वोकल्स. आपका final vocals. नहीं भाई, रफ वोकल्स. तो रफ वोकल्स डालते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक वॉइस जो है ना, वो कैसे चिपक जाता है ना गाने के साथ, कॉम्पोजिशन के साथ. दैट समटाइम्स यू फील दैट, समटाइम्स एज अ क्रिएटर यू फील कि यार नहीं यार, ये वॉइस चिपक रही है करेक्टली. Whether it's Vishal's voice or my voice, sometimes it just feels like it's locking. Yeah, so this song to you only sing, this song to I should sing.
एंड देन समटाइम्स यू फील कि नहीं यार, ये गाना जो है ना, जो हम लोग ने स्क्रैच गाया है, आई थिंक यार नकाश विल डू अ डैम गुड जॉब ऑन दिस सॉन्ग. सो दैट्स द इंस्टिंक्ट. और वो जो कॉमन इंस्टिंक्ट जो है ना दोनों की, तो उसकी वजह से आई थिंक इट ऑलवेज 99.99% गलत नहीं होता कभी भी. रेंज वेंज सब आपके दिमाग में एक हाँ रहता हाँ, है, क्लैरिटी है, हाँ दिस भाई हाई ये- नोट इज, वो हाई टेक्सचर, वो फैटनेस वो मिलेगा, यू नो. आप लोगों का डिसएग्रीमेंट्स का क्या सीन रहता है? होता है भाई सब. आई थिंक सब पार्टनरशिप में और सब वी आर लाइक टू बैंड मेंबर्स इन अ बैंड ना. सो बोथ ऑफ अस हैव अ थिंग, बट ओवर आई थिंक म्यूजिक विंस. वाह. सो म्यूजिक ओनली डिसाइड्स कि यार सही क्या है गलत क्या है. एंड कोई भी आर्गुमेंट में वन पर्सन विल हैव टू यू नो कॉम्प्रोमाइज. And then you let music speak, and for the betterment of music, you kind of make a decision. Like when you are composing for some project that you know, and say for example you really believe that now you know, because there are two people, so एक जन अगर कुछ बना दिया या दूसरे ने कुछ बना दिया या दोनों ने एक बना दिया, तो डू यू लाइक ट्राई टू कि नहीं, ये कभी ऐसा हुआ है कि ये सॉन्ग्स मर्ज कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो गया, या इसका मुखड़ा ले लेते हैं, ये वाले का अंतरा ले लेते हैं, इसका ये ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ कभी ऐसा बना है कॉम्बिनेशन? आई थिंक कभी कभी ऑर्गेनिकली ऐसा भी होता है कि अगर कोई गाने पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसका राग और उसके जो नोट्स है इज मैचिंग वन आइडिया ऑफ आवर्स विच इज़ अ वेरी ओल्ड आइडिया, तो कभी वो याद आ जाता है. लाइक मीन्स 2 दिन पहले मैं और विशाल बात कर रहे थे कि एक गाना है जिसकी हम लोग ने एक रफ आइडिया है, लेकिन उसका जो टॉप है ना इज लेट्स ट्राई एंड यूज दैट टॉप बिकॉज दैट वाज ब्यूटीफुल व्हेन वी हैड मेड इट. तो अच्छी लाइंस जो होती है ना वो याद रह जाती है. वो 2-3 साल के बाद भी वापस आती है हेलो बोलने के लिए. कि हम लोग ने कभी अपने आइडियाज वेस्ट नहीं किए हैं. सब यूज किए. सब कुछ यूज हो जाता सब है. यूज हो जाता है. मेरा पार्टनर भी ऐसे ही बोलता है, सब कुछ यूज हो जाता है. कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है. बहुत ही मतलब आप लोगों को मैं जब साथ में देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे आँख से एक खुशी का आंसू बड़ा ही कंप्लीट सा महसूस होता है. येट आप लोग दोनों इतने एक बड़े टावरिंग पर्सनालिटीज़ हो, दोनों आप लोग अपना अलग अलग यू नो डिमीनर आप लेकर आते हो. आप एकदम ऐसे चिल स्पेस में रहते हो और अपना यू नो काम चलता है. Both of us are very different. Very different. Yeah, we are north south. Well, it's such a crazy you know, kind of a picture to Yeah. see both of you together. How much of your camaraderie is like, you know, when you're both not doing music, कैसा होता है? I think if I may I ask. think because both of us have different taste and different lives altogether. हमारी मुलाकात जो है वो म्यूजिक की वजह से होती है. अच्छा. कि अगर कुछ काम है तो हम मिलते हैं, शोज़ पे हम मिलते हैं, और जब हम मिलते हैं तब काम के बारे में बात होती है, काम के बारे में डिस्कशन होती है. एंड एज आई सेड, म्यूजिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर बिटवीन द बोथ ऑफ अस. Like, I very recently got to know that you were going through some sort of a health Yeah, scare. yeah. अभी वो हेल्थ स्केयर मतलब मेरे को भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, एंड इट वाज ड्यूरिंग फैन ओनली. Yeah, लाइक आई हैड अ टोन वोकल कॉर्ड. correct. सो I had a Fortunate- paralyzed vocal cord. यू हैड अ पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड. सो बेसिकली आपका वो मूव नहीं हो रहा था, जो Correct, वोकल कॉर्ड correct, मूव नहीं हो रहा था. correct. कैसे आपने डिस्कवर किया, क्यों हुआ वो? क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन एज सिंगर के लिए तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि ओ माय गॉड, मैं आपके ऑडियंस को ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, खाली बताऊंगा कि एक शो मैंने किया था. जब शो फिनिश हुआ तब मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि मेरी आवाज़ आज बहुत ज़बरदस्त लग रही थी. She said, what was different in your voice? I said, you know what, I got a lot of texture in my voice today.
So I enjoyed hearing my voice while I was singing. So she's like, "अरे वाह." And next day I said, "Let me record one more song." ये तो स्टूडियो में जाने जैसी आवाज़ है. मैं I can go and record a nice song in the studio. And then I realized in 3-4 days that I had no mids and lows in my voice. I only had the, and वो भी वॉइस जा रही थी, अभी वो ब्रेथ साउंड आ रहा था. तो आई वेंट टू अ डॉक्टर. Doctor said, let's do a check, and then they said that I think your left vocal cord is paralyzed. My God. So you can do this, that treatment. उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता आप फिर से गा पाओगे. बोला मेरे तो यार ज़मीन हिल गई यार पैरों की तले. मैं हालत ख़राब हो गई मेरी सुन के. तो मैंने कहा कि अब क्या करें. अब मुझे सैन डिएगो भी जाना है. आदित्य चोपड़ा के साथ एक पिक्चर पे काम करना है. एक वो ब्रॉडवे म्यूजिकल कर रहा था, तो उस पर काम करना है. तो मैं अभी जाना है, यहाँ ये हो गया है, तो अब क्या करूँ. सो देन लॉट ऑफ डॉक्टर सेड लेट्स डू सिंगिंग थेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ. 3 हफ्ते हो गए थे. चौथे हफ्ते में चला गया. मैं बोला अभी काम करता हूँ, जो है देखा जाएगा बाद में. एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज नॉट हैविंग अ वॉइस मीन्स देन इन अ मंथ्स टाइम आई हैड शोज. ऐसे शोज कैसे करूँगा मैं इसके बाद. So then I was very lucky that there was this gentleman who was a part of he was the cast member in Come Fall in Love. So he came and he said This was that, the Broadway that you were doing. Yeah. So he came and told me that I heard you have a problem with your voice. Can you please get in touch with Dr. Erin Walsh from San Diego University? तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात की. फेस टाइम पे बात हुई उनके साथ. तो उन्होंने बोला कि if you trust me, you will have your voice back. Just do as I say for 3 to 4 weeks, you'll be fine. Oh wow. तो उन्होंने मेरे साथ थेरेपी शुरू की, सिंगिंग थेरेपी ओवर फेस टाइम. इन भाई 3 weeks. He was also a singer. She was a singing doctor. therapist, like a singing, like she had a piano in her clinic. She sang also really very beautiful voice. And she made me do a few exercises which I have right now, which I share it with all the people who are going through this problem. And भाई ऐसा हुआ कि 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते में मेरे लोज और मेरे मिड्स वापस आने शुरू हो गए थे. Then I went for a checkup, and then I realized that my left vocal cord started moving. Okay. Activate करवा दिया था. तो एक्टिवेट करवा दिया गा के. बाप रे, क्या साइंस है यार. Means it's therapy. Correct therapy is so important. Guiding an artist is so important correctly. And I think वहाँ पर वो Broadway singers, they are very good with maintaining. Yeah, they are very good and they really take care of all their voices. We इधर अपना कुछ है नहीं ना भाई ये सब चीज. We don't look after. We don't do a warm up before going on stage. आप इस पे कुछ काम कर रहे हो, right? Like are you working on something related to this also? I am actually right now. I want to learn music therapy. I want to heal people. I want to जितने भी सिंगर्स हैं या ओरेटर्स हैं जिनका काम प्रोफेशन ही गले के थ्रू है, उनको मैं सब आई एम शेयरिंग माई एक्सरसाइजेज विद देम टू हेल्प देम टू गेट द वॉइस बैक. बट कुछ लोग हैं जो पैंडेमिक में ऐसा हुआ ना भाई, माई लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस वाज बिकॉज ऑफ कोविड. अच्छा. And the blood flow from my heart to my left vocal cord stopped. But because of my therapy and exercise, the blood flow started again. So that was quite a difficult time for me. भाई this But वो खाली 1 महीना चला, उसके बाद voice back and rock and roll पूरा. ये जो Broadway आप जिसकी बात कर रहे हो, Come Fall in Love, yeah. Come Fall in Love. How did this happen? Like ये. So that was DDLJ. Aditya Chopra actually called us and said, "I'm doing, I want to do this. Will you guys do it?" वो हमेशा उनका तरीका अलग रहता है. Means you just he will ask you and then in your head you are like, आप क्या पूछ रहे हो यार ये? It's considered done. Like,
And then we did about 18 songs for it. So we did a pre-Broadway. Recent we did pre-West End right now. And inshallah next year we'll be in West End. Inshallah, Yeah. inshallah. So, doing Broadway, was it with American artists? South Asian, American, and in UK it was South Asian and all the local type. We had people from all over the world actually, from America, from London, from Manchester. Did you watch a lot of Broadway before Yeah, approaching? lots. जैसे ही आपको पता चला कि मेरे को अपने को ये करने का है, तो आपने बोला कि भाई चलो We ब्रॉडवे did देखते it हैं. during pandemic only. We all over Zoom call we did the music of Come Fall in wow, Love. क्या बात है. All 18 songs were done during the pandemic. So how, like, this is like, you know, अभी you guys do such a crazy set, Yeah. you know, Yeah. for of course उसमें आप लोग अपना जो आपके जो ट्रैक्स हैं वही एमुलेट करते हैं आप लोग. Correct. राइट. सो यू ट्राई टू गेट द ओरिजिनल साउंड. Correct. अब फॉर ब्रॉडवे यू आर कंपोजिंग फॉर स्टेज. Correct. यू हैव लाइव सिंगर्स, लाइव जो डांस करते हुए Live musicians, yeah. लाइव म्यूजिशियंस, लाइव सिंगर्स जो गाते गाते डांस भी कर रहे, परफॉर्म कर रहे हैं. Correct. दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट. Correct. तो डू यू कीप इन माइंड कि भाई इसको एक काम करते, इतना वो नहीं करते, या यू नो इधर ज़्यादा मूवमेंट नहीं रखते हैं, कुछ ऐसा कॉन्शियसली कि नहीं जैसा हम लोग कंपोज करते हैं वैसा ही कंपोज नहीं भाई, करते हैं? थिएटर का सीन ये है ना कि हर इंसान इन्वॉल्व है. जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं ना, तो ये इतने सारे लोग, एक कोरियोग्राफर है, हम्म. द डायरेक्टर इज हियर, द कास्ट इज सिटिंग हियर, यू आर सिटिंग हियर. इट्स एन इंक्लूसिव प्रोसेस. एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड. अच्छा, व्हेन यू आर कंपोजिंग ओनली. Everyone is involved. When you're making changes, you're doing this, you're kind of adding a bar, removing a bar, you know, adding a harmony somewhere. Someone is doing this falsetto, yeah, wo, chest voice, this, that, low voice, one low layer. It's such a great inclusive process. I can't even tell you. Everyone is a part of the thing. That's the magic of theatre. Was this your first venture? First one. Wow. तो आप लोग यूएस में जाके फिर US so गए, when the San thing is Diego happening, गए, when the San thing Diego, is Manchester happening, गए. आप लोग, you made the songs, everybody knows what to do, so what are you doing, like what is the role as a composer? Are you also playing an I think instrument? what happens is out singing? there, what happens is the music department is a very big music department. There's a music supervisor, a music director. We are the composers. Composers, right? So अच्छा, music director अलग there's है, a music director who compos- sits out there and conducts the entire thing. Make sure. okay, so it is full symphony. There's a with music supervisor who makes sure that everything is in place. Then there's a music coordinator, then there's a programmer, and then there's a lot of people who are there. So to oversee the entire thing, or maybe last minute, the best thing in theatre is you can change a song if you want to, Yeah, immediately. कि आज ये 16 बार आज अवॉइड करते हैं और हर रोज का है ना, तो एडिट कैन बी ऑन द फ्लाई. so हमेशा वो इवॉल्व हो रहा है. Every day it evolves to the best level. Eventually, our first night is the tried and tested thing done, and the final thing is presented on the opening day. So it grows, and it's like a living organism which is growing in front of you. It's like changing, moving. It's beautiful. No, this is something very unique that, you know, Aditya Chopra sir is Yeah. done, and he You have to see the response. It's outstanding. Manchester was sold out every single day. wow. And can't wait for this to go to Broadway. It's Can't not wait for happening this. in Mumbai. मुंबई बाद में करेंगे. बाद में करेंगे. बाद में करेंगे. जब पहले एकदम- वहाँ हम अभी DDLJ और कम फॉल इन लव का जो एक ऐसा माहौल बन गया है वहाँ, that people who are not Asians or Indians or anything, they are loving this. They're loving the local people out there are loving it, you know, and it's just become a part of. One wants to know more about India. Everyone wants to know more about the festivals of India, the colors of India, the people of India. It's beautiful. Bhai, like you speak about Aditya Chopra ji so fondly. Yeah. I love him. And He's what was your amazing. first project with him? So his first project was him as a producer, and Siddharth Anand as a director for Salam Namaste. Salam Namaste. Yeah. And the film he directed
बेफिक्रे. Hmm. So, working with him directly as a composer, a director thing, that was a great experience, one of the best experiences. And now on Come Fall in Love, working with him, it's a blast. The movie that you did with YRF last was Pathan. Pathan. And like there have been so many movies that you have done with YRF. Yeah. And I would come to YRF sometimes and I would see your car parked there so many times, and it would really make me happy, and I would of course come and see say you. hello. Yeah. So what was like because वहाँ पर YRF में you have to go to YRF and you have to you can use the facilities, and of course you have a very beautiful studio in Bandra. Yeah. So was it like the first time you're taking your music out? आपको तो खैर वो आप कीबोर्ड वगैरह बचपन में तो लेकर जाते थे. Did it feel वापस कि अरे यार ये तो लाइफ फुल वन सर्कल हो गया है कि अभी हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं? क्योंकि बेफिक्रे में आई हैड सीन यू हैड द फुल सेकंड फ्लोर लाइक जस्ट पैक्ड विद गियर एंड गिटार्स, ये वो सब कुछ सब सामान फैला हुआ है और आप उधर कर रहे हो, बना रहे हो गाने. Was it a little different working for YRF? What was like the... But ऐसा है कि YRF is again a legacy. The kind of movies हम सिलसिला की बात करें या लम्हे की बात करें या जो भी यश जी ने जितने भी दीवार और एंड देन आदिज DDLJ मोहब्बतें, we all fans of यशराज films, yeah, means. And then when you're working with them, obviously there is a lot of now it's more about friendship and understanding, which we've understood each other in so many years. Then now it feels like home, yeah. YRF feels like home now. Yeah, actually you can feel that comfort. Correct, yeah. But you guys are very comfortable people also. Like आपको मैं जब भी देखता हूँ तो you are in your element. आप कहीं पर भी हो, you're in your element and you are just that cool guy who's just I'm just आप मुझे छुओगे तो ठंडक पाओगे. चिल रहना भाई लाइफ में, और क्या. बट आई नो कि इतनी लाइक इंसान जब बहुत कूल हो जाता है, लाइक हम MS धोनी की बात करते हैं, वो हम लोग बहुत पसंद करते हैं कैप्टन कूल. मुझे आपसे भी वही वाइब आती है. बट अदर देन दिस ऑफ कोर्स योर वोकल थिंग, व्हाट वुड हैव बीन योर वेरी टफ टाइम, या एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आपने सोचा कि आई नीड टू जस्ट काम डाउन, ये बहुत कुछ तो बुरा हो गया है, बट नाउ आई नीड टू जस्ट काम डाउन और आई नीड टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे. आई थिंक बिफोर द पैंडेमिक एक थोड़ी फटीग सी हो गई थी. अच्छा. खुद के जिस तरह से मैं डिलीवर कर रहा था और जिस तरह से काम हो रहा था और जिस तरह का एक माहौल था, आई फेल्ट अ लिटिल टायर्ड. You're judging, you're There's doing too much of so many things, this composing for all top films. I'm not enjoying. I was into that space. क्या मज़ा नहीं आ रहा है for some reason. क्या रीज़न है पता नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है. That's why I say pandemic was a game changer for me. You started your own music label. Then I started my own music label. I have released 35 songs till now. Mashallah. I started a school, Shekhar Afjani School of Music, based out of Singapore. Wow. But I have 65 campuses all around the world. Oh. All these new things started coming in, ना. और म्यूजिक के प्रति एक अलग किस्म का प्यार और connection back with the old Shekhar, which used to make songs for nothing, without any brief. When I used to make songs only for myself. जो टेप के वो दौर वापस 2020 से मेरे साथ हो गया है. So from 2020 I have been kind of living my journey of that musician who's crazy about music. लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि पॉडकास्ट क्यों. सबसे पहले तो आई लव दिस फॉर्मेट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्टिस्ट्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम मिलता है. तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और ये हमारी कोशिश है
वो अनसुनी स्टोरीज आप तक पहुंचाने की. सो प्लीज कीप वॉचिंग नकाश एज इज. कैन आई आस्क यू समथिंग which is striking me right now? How come is it only Shekhar Ravjiani School of Music, and why, like, how is Vishal Dadlani being a part of it, or it's just you and it's your thing? How So the Garuda music also, I think it's I on think a very individual level, right? it's we both are individual. We are two different people absolutely, altogether. absolutely. हमारा म्यूजिक हमने जो साथ में बनाया है वो लोगों ने चाहा है, पसंद किया है, आज भी पसंद कर रहे हैं, आज भी चाहते हैं. लेकिन दोनों की पर्सनालिटीज और दोनों का एक जो ख्वाब है वो अलग अलग ख्वाब है. Right. We all have our own little lives and vision, and what I want to do in the next 25 years is my life, and what he wants to do in the next 25 years is his. Do you guys talk about it, discuss? Not in depth. We don't kind of talk about these things, but I personally feel that I always wanted to start something where I can give back to the society. So Shekhar Ravjiani School of Music is just not a place where that people teach you music, but it's a place where you get the exposure, and your song is released. You get your music is kind of displayed to the entire world. So 2 artists from the school have actually featured on the Garud song. Wow. So I want the school mein. What are the names, sir? So there's this girl from Abu Dhabi, and then there's another girl from the Singapore campus. Okay. I did one Tamil song and one English song out there, combination of English and Hindi together. इतना सारा कैंपस आपने 2.5 साल में कैसे सेटअप So कर लिया? basically it's a school called Global Schools. Okay. Global Schools is already a chain of schools, like a Okay. proper IB schools, CBSE schools. And we kind of came together as Shekhar Ravjiani School of Music, that the music bit of the school will be my team handling that entire thing, and me doing workshops with all these kids who want to take singing or music as a career. Okay. But how did So- this idea strike you कि मैं स्कूल स्टार्ट करूँ? मैं एक्चुअली I can understand giving back मैं to society. 2012 से कोशिश कर रहा हूँ, 2013 से, to put something together. Oh. So you always wanted My to make plans a were very big. तो बाद में छोटा छोटा करके ये करेक्ट प्लान बैठा क्योंकि प्लान्स बहुत बड़े थे मेरे. म्यूजिक यूनिवर्सिटी, म्यूजिक कैंपस, ये वो वेन्यूज, फेस्टिवल्स, बहुत सारा प्लान था मेरा. तो था और हो गया. आई एम वेरी हैप्पी 2020 में, और ये गरुड़ लेबल शुरू हो गया, तो आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड थ्रिल्ड एंड ब्लेस्ड दैट आई एम पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक. ये now आप you want to do so many things, like I मतलब मेरे को पता है आप अपने फार्म हाउस मैं निकल जाता हूँ. चले जाते हो. आप कुछ रात को उठ के कुछ बनाने लग जाते हो. आपका आप मेरे मतलब डॉग्स के मिलने जाते हैं. ऐसे करके चले जाते आई हो. गो टू मीट माई डॉग्स आउट देयर. So do you think as an artist we are always chasing something to like just No, I'm not chasing anything. I want to do something new every day. so you're chasing new basically, I'm not chasing only. you're doing something, doing it. something new. तो चेस का मतलब भागना पड़ता है, मैं तो लेके आता हूँ सामने. एक आर्टिस्ट को रहता है ना एक कि यार भाई ये करना है वो करना है, कभी कभार वो चीज़ होती नहीं. जैसे आप बोल रहे हो 2012 मुझे से आप तो ट्राई एक कर रहे हो. एनिमल शेल्टर खोलना है. 4 डॉग्स ने मुझे अडॉप्ट किया है. तो अभी ये सब डॉग तो वर्क का ये जो चल सब- रहा है, तो आपका क्या उस पे कुछ अरे ये- लाइक डू यू स्पीक पॉलिटिकली, डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ? नहीं मीन्स अभी ये ऐसा है कि कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा. जितना गलत करोगे उतना गलत आपको मिलेगा वापस, उससे ज़्यादा मिलेगा. तो जो समझने वाले होंगे वो समझ ही गए होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है. लेकिन जो बोल नहीं सकते हैं उसके लिए कभी कभी हमको बोलना पड़ता है. और हम जब बोलते हैं और जब सामने वाले की सोच भी अलग होती है, मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉनोटेशन टू व्हाट यू से, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, बट आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर देम. I feel very strongly for those who can't speak.
मेरे बस में हो तो मैं सबको, पूरे देश के जितने भी हैं सबको बुला के मैं अपने घर पे रख दूं, और करूंगा मैं वो एक दिन। इंशाल्लाह, मैं मेक अ वर्ल्ड ऑफ You can't Their be own insensitive about these things. Yeah, you really have to. absolutely, Yeah. absolutely. Like God puts people to take care of Huh? certain things. Yeah. So, bhai, you have like worked with the likes of Aditya Chopra, Karan Johar, Siddharth Anand, Rohit Shetty. What do you think are the qualities that you look for in somebody who's working with you as a director? You hope कि ये कुछ हमको ऐसे चैलेंज करे, या ये ऐसा वाला कुछ. I think सबकी अलग अलग खासियत है, सबके अलग अलग tastes also a little different, which is nice actually, which kind of gives you an opportunity to try something new and different, and but I think we are very blessed to be working with such names, and they're amazing people, and they're very much responsible for the success of Vishal and Shekhar. And, You did like it's a collaboration at the end of the day. Everyone comes together, creates something special, and thanks to our actors, choreographers, producers, directors, it's a combination, right? It's an audio visual medium. आप गाना पसंद करते हो तो आप देख के भी पसंद करते हो, और आपको जब ऑडियो वेव्स भी सुनते हो तो उसके पीछे कोई तो जिम्मेदार है. I'm saying there's so many people who are responsible for this. Do you ever think of composing for Hollywood films, or do you watch some Hollywood films or something, and या कोई भी वर्ल्ड सिनेमा हाँ, कभी आप देख के आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत कि ऐसा कुछ बढ़िया, ये फिल्म अगर हम लोग को भी ऐसे कुछ फिल्म मिल जाती है, या ऐसा कुछ कंपोज करने का मौका मिलना चाहिए, कभी कुछ मीन्स एज अ स्कोर, यस, कभी कभी फीलिंग होती है कि यार ये इसको मैं थोड़े अलग तरीके से इसको मैं ट्रीट करता हूँ, लाइक सो आई विश आई हैड डन द म्यूजिक फॉर F1. Wow. It's originally composed by Hans Zimmer. And completely raised the energy of it, and then the way I love the soundtrack of. It's very interesting the way it's been curated. ऐसी कोई फिल्म अगर आ जाए तो I would love to kind of do our Indian take of energy. What is the Indian take? Indian take is using our Indian instruments, our Indian singers, and creating equal or better energy. Now, like आपने एक sci-fi फिल्म की थी, रावण, and you put a song चमक चलो in that movie. Now अभी subject है कि पूरा AI is coming to the real world and ये सब चल रहा है, and then you have to do a song in that, which is like, I don't know what the brief was exactly, but I would love to know more about that there was one no particular brief on that song. चमक चलो. Akon came to sing another song called Criminal. अच्छा. He didn't come to sing चमक चलो. Akon के साथ हमारे 2 दिन थे, उसमें से एक दिन में Akon came and sang Criminal, which he did really fast. It's damn good. अगला दिन फ्री था, तो हमने डिसाइड किया कि यार बैठे ही हैं तो कम ना, we'll just jam on something, maybe something fun. And the music producer, Akon's music producer, played a beat. Then tak tak tik tak. Then He started playing a beat, और मैंने और विशाल ने गाना शुरू कर दिया. चमक चलो बन गया. अनुभव सिन्हा ने सुना. Shahrukh sir heard it. He said, "This has to go into the film." That's how चमक चलो was happened. Oh, crazy गाना Yeah, है man. एकदम. God has been very kind. I have seen the making Making of of that it, song yeah. It's quite a few crazy. times. Yeah, It's yeah. very nice. एक छोटा सा सेगमेंट है, मैं 4 क्वेश्चन Yeah, पूछ लेता हूँ, yeah. और उसको मैं बाद में कल्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत कुछ एक्चुअली मुझे पूछना था. ओके भाई, दिस सेक्शन इज कॉल्ड नेवर हैव आई एवर. Okay. तो पहला ये है कि नेवर हैव आई एवर रिटन अ सॉन्ग जस्ट टू इम्प्रेस समवन स्पेशल. आप थोड़े रोमांटिक टाइप के लगते हो भाई, थोड़ा. हाँ, लेकिन इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, खुद के लिए किया है. खुद के लिए, खुद को इम्प्रेस करने के लिए. रियल फीलिंग के साथ किया है अगर किया है तो. बट नॉट फॉर समबडी, जस्ट मे बी फॉर दैट पर्सन इज इन योर माइंड, बट नॉट नेसेसरली कि मैं ये उसके लिए बना. आपको आपके लिए ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं. इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन. 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 रोमांस एज इंस्पिरेशन. रोमांस एज इंस्पिरेशन.
नेवर हैव आई एवर फॉलन asleep इन द मिडल ऑफ अ स्टूडियो सेशन. मेरे को नींद नहीं आती studio नहीं में. आती ना, वो तो मैंने देखा है. आप तो एकदम मैं ऐसे आप कभी मैंने देखा है आपका एक टांग ऐसे फोल्ड रहता है और आप ऐसे खड़े रहते हो. always alert in the studio. ऑलवेज. हाँ. नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू लाइक अ सॉन्ग व्हेन आई एक्चुअली डिडंट. कभी आपने ऐसा कोई बना दिया गाना कि ये अच्छा नहीं लग रहा है बट ये पास हो गया है? कभी नहीं ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ? कभी नहीं. ऐसा कभी कभी मैं नहीं रिलीज ही नहीं होने दूंगा ना. Impossible. वाह भाई, दैट्स ब्यूटीफुल टू हियर. इट्स वेरी have to इंस्पायरिंग. have to feel proud of the song you're putting out. एब्सोल्युटली, आई टोटली बिलीव इन Yeah, दैट. yeah. मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग दैट. नेवर हैव आई एवर बीन starstruck by someone I was working with. For the first time, I mean, बच्चन साहब को पहली बार देखा तो obviously it means starstruck means how means ऐसा लगता है कि you know there's a god in front of you, and the way he's made me feel over so many years is just like a family member. So now he feels like a confidant, a friend, a father. He feels like one of my closest people. Wow. Bhai, this is the last one I want to ask जी. you. Never have I ever binge watched a show. आप binge watching करते हो? The Crown. The Crown. खतरनाक है भाई. Superb. Too good. तो आपने सब सीजन आने के बाद में एक साथ देखा कि? मैं non-stop like I for maybe for 6-7 hours I was watching Crown. Wow. Too good. It's too beautiful. There was one more, Ricky Gervais का. अच्छा, I think I know, जिसमें वो मर जाता है कुछ? He wants to Die, right? He wants to commit suicide. Yeah. Yeah. But it's a very very good show and everyone should watch it. Please tell me the name of that show. Ricky Gervais का. उसमें वो I think he's trying to commit suicide. Afterlife. Afterlife. So I'll just take it again. Ricky Gervais's Afterlife is something which I've binged watch again. Like there are 3 seasons out. I've seen the season again and again and again and again. Wow. I will watch it. मैंने actually देखना चालू किया and I Please got see, really this, you know, मुझे थोड़ा low feel होने लग गया था देख के. No, it's very funny also. Yeah, it is quite dark humor थोड़ा No, सा. it's humorous. It's very emotional, and it shows how the love between a husband and wife, the love, that strong love and a bond between, and when she's gone, how he feels. You know what I'm saying? That is beautiful. The way it's captured humanity. It's beautiful. शेखर भाई, ह्यूमैनिटी की बात से आई विल एक्चुअली, मैंने आपको बहुत टाइम लिया है और नहीं, मैं जिंदगी भर लेता रहूंगा. I wish मैं ये season 2, season 3, season 4 में आ जाऊंगा. No भाई, it's you know, I truly want to take an opportunity to say this openly कि I feel a certain way for you भाई, and you know I feel like that for very few people and you have just blessed me by coming and speaking No, to me, bhai, and I will so always have happy. questions for you. Please throw questions at me and But- this what is it called? As is. So Nakash as is really special because you know he is a wonderful human being and a great musician and a great singer, and I'm really happy to be a part of his podcast. So Bhai, thank you so much. Thank you for saying that भाई. I really love you from the bottom of my heart and I always cherish all the time that I spend with you. And I जल्दी will- सब्सक्राइब करो, जल्दी इसको शेयर करो, सब कुछ करो.